अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगला जो एल्गोरिथम है, दैट इज द मल्टी लेवल क्यू, MLQ, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो MLQ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम पार्टीशंस द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यूज। अच्छा, जिस तरह के नाम से जाहिर है, मल्टी लेवल क्यूज, तो ये मल्टी लेवल की डिफरेंट लेवल्स की क्यूज बना देता है। और हमारे पास होता ये है कि इट इज क्रिएटेड फॉर सिचुएशन इन विच प्रोसेसेस आर इजीली क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, फोरग्राउंड प्रोसेसेस जो होते हैं आपके आपके कंप्यूटर के, जो फोरग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, तो उनको हमने अलग एक क्यू में रख दिया, और जो बैकग्राउंड के प्रोसेसेस हैं उनको हमने अलग क्यू में मेंटेन कर दिया। ये जो फोरग्राउंड के प्रोसेसेस होते हैं, ये इंटरेक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट भी हो सकते हैं। और जो बैकग्राउंड के प्रोसेसेस होते हैं उनको हम बैच प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, जो कि लेंथी होते हैं और वो बैकग्राउंड में अपना काम स्लो स्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उनका लंबा काम होता है, ठीक है, लेकिन उनको हम बैकग्राउंड में चला सकते हैं। जो फोरग्राउंड के जो प्रोसेसेस होते हैं वो नॉर्मली शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं, इंटरेक्टिव से होते हैं। और लेकिन हो रहा ये है कि हमने इसमें दो क्यूज बना दी और मल्टीपल क्यूज बना दी, और उसमें अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस टाइप्स हमने उन प्रोसेसेस को उधर रख दिया। अगर वो फोरग्राउंड के हैं तो फोरग्राउंड की क्यू में रख दिया, अगर वो बैकग्राउंड टाइप के हैं तो उनको बैकग्राउंड वाली क्यू में रख दिया। Now, these two types of processes have different response time requirements and thus different scheduling needs. क्योंकि इनका काम अलग अलग है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड प्रोसेसेस का, ठीक है, तो इनका जो रिस्पांस टाइम है, जो इनका जो बर्स्ट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, या ओवरऑल उसके उनकी फंक्शनिंग जो है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं, ये दोनों टाइप के प्रोसेसेस, तो हम इनको डिफरेंट स्केड्यूलिंग में रख सकते हैं। The processes are permanently assigned to one queue based on some property of the process. For example, memory size, priority या type. ठीक है, तो यही बात मैं कर रहा था कि हमने मल्टीपल क्यूज बना दी और हर प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप या इट्स प्रॉपर्टी, कि उसने मेमोरी कितनी ली हुई है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसका टाइप क्या है, क्या वो इंटरेक्टिव शॉर्ट प्रोसेस है या वो बैकग्राउंड का कोई लॉन्ग प्रोसेस है, ओएस का कोई प्रोसेस है, या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक बैकग्राउंड का लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप जो है हम उसको डेजिग्नेट कर देंगे और असाइन कर देंगे एक क्यू। नाउ ईच क्यू हैज इट्स ओन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अच्छा, जो मुख्तलिफ क्यूज हमने बना दी हैं उसमें ये भी पॉसिबल है कि हर क्यू का अपना एक एल्गोरिथम हो। जरूरी नहीं है कि जो दोनों क्यूज हैं, ये जो सारी क्यूज हैं, वो एक ही जैसे मतलब एल्गोरिथम को परफॉर्म करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो फोरग्राउंड क्यू है उसको हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम अप्लाई करवा दें, ठीक है, क्योंकि फोरग्राउंड है तो उसने जल्दी जल्दी स्विचिंग करनी है, तो हम उसमें सबसे अच्छा एल्गोरिथम लगा देते हैं, राउंड रॉबिन लगा देते हैं। व्हाइल द बैकग्राउंड क्यू इज स्केड्यूल्ड बाय एन FCFS एल्गोरिथम। तो ये हो सकता है कि जो बैकग्राउंड क्यू हमने बनाई है उसको हम FCFS लगा दें या SGF लगा दें, कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन चलें FCFS ज़्यादा सही रहेगा। और फ्रंट के लिए जो है, फोरग्राउंड के लिए जो है, हम RR एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन लगा दें। अच्छा, देयर मस्ट बी स्केड्यूलिंग बिटवीन द क्यूज, ठीक है, कॉमनली इम्प्लीमेंटेड एज फिक्स प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी एक क्यू का जो है उसके बीच में फिक्स्ड एक प्रायोरिटी एल्गोरिथम लगा दें, प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, ठीक है, प्रायोरिटी एल्गोरिथम हमने पढ़ा हुआ है, उसी में हम प्रीएम्प्टिव या प्रीएम्पशन ऐड कर दें। सो फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैव एब्सोल्यूट प्रायोरिटी और द बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो जो फोरग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें बैकग्राउंड प्रोसेसेस के मुकाबले में। लेकिन जैसे प्रायोरिटी एल्गोरिथम में हमने डिस्कस किया था कि स्टारवेशन का मसला आ सकता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि स्टारवेशन का मसला आ जाए और जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनको टाइम ही ना मिले या उनको प्रोसेस ही ना मिले और फोरग्राउंड के जो प्रोसेस हैं सिर्फ वही रन हो रहे हो, तो स्टारवेशन का मसला आ सकता है। तो इसलिए हम एक और टेक्निक कर सकते हैं जो कि ये है कि कुड आल्सो यूज अ टाइम स्लाइस एल्गोरिथम, ठीक है, टाइम स्लाइस टाइम क्वांटम एल्गोरिथम हम लगा सकते हैं, वेयर ईच क्यू गेट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोसेसर टाइम, CPU टाइम, ठीक है, विच इट कैन स्केड्यूल अमंग इट्स प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, अब ये को देख लें कि 80% टू फोरग्राउंड इन RR, ठीक है, एंड 20% टू बैकग्राउंड इन FCFS। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोसेसर को हम कह दें कि वो 80% जो अपना काम करता है वो फोरग्राउंड प्रोसेसेस जो हमारे हैं उनको राउंड रॉबिन तरीके से चलाए, और बाकी का प्रोसेसर को हम कह दें कि जो 20% का तुम्हारा काम है वो तुमने बैकग्राउंड के प्रोसेसेस को FCFS स्कीम में चलाना है। सो अल्टीमेटली हो रहा ये है कि हमने प्रोसेसर को कह दिया कि तुमने 80% काम जो है, अपना 80% काम उस वक्त उसमें
फोरग्राउंड प्रोसेसेस को चलाना है, और 20% काम जो तुम्हारा है उसमें तुमने बैकग्राउंड को चलाना है। सो इससे हो रहा ये है कि हमने एक किस्म की प्रायोरिटी तो दे दी, ठीक है, फोरग्राउंड प्रोसेसेस को, लेकिन ये स्टारवेशन में बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो है वो स्टारवेशन में कम से कम नहीं आएंगे, क्योंकि हमने 20% का पोर्शन भी दे दिया है। सो उनका भी टाइम आया करेगा हर थोड़ी देर बाद, सो स्टारवेशन में वो नहीं जाएंगे। अच्छा, ये उसकी एक एग्जांपल है MLQ की, कि जिसमें हमारे पास 5 क्यूज आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि हमने उनको प्रायोरिटी वाइज डिफाइन कर दिया है। जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जो क्यूज हैं वो ये हैं, और जैसे जैसे हम इधर ऊपर जाते जा रहे हैं तो प्रायोरिटी हाईएस्ट होती जा रही है। तो जो सिस्टम के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी कर दिया। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस जो होते हैं, ठीक है, उनको सेकंड नंबर पे रख दिया। इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस, बैच प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये सबसे लो जो है प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं, जो कि इतना आराम आराम से काम करेंगे। ये जस्ट डिफरेंट हमने नेम्स दे दिए, ठीक है। स्टूडेंट प्रोसेसेस से यहाँ पे कोई भी एक एप्लीकेशन है जो कि स्लो में काम कर रही है, स्लो एंड स्टडीली, तो ये बेसिकली वो है। बैच प्रोसेसेस जो लेंथी प्रोसेसेस होते हैं, ऑलरेडी इन पे बात हो गई। और सिस्टम प्रोसेसेस जो है वो हमारे सिस्टम के प्रोसेस है। सो ये जस्ट एक सिंपल सी एक एग्जांपल है, समझाने के लिए है कि हमने जो है मल्टीपल क्यूज बना लिए और इस तरीके से उनकी प्रायोरिटी डिफाइन कर दी है। तो ये एक तरीका हो सकता है।